अब देखिए, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं को जो वो चैलेंज लेते हैं, चैलेंज के लिए अपनी इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं? उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका जीवन जीने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका, उनका सोचने का तरीका वो होता है कि हम नई चीज़ें ईजाद करें। तो वो नई खोज, नई चीज़ों के लिए प्रयासरत रहता है, नया सोचता है, अलग सोचता है, हटके सोचता है। वो हर तरीके से दूसरे लोगों की जो इच्छाएं हैं उनसे अलग करना चाहता है। जैसे मैं आज आपसे जिक्र करूंगा वैज्ञानिकों की, जितने भी फिलोसफर हुए हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमेशा अलग सोचते हैं। अगर आप देखिए, अगर व्यक्ति उड़ने की इच्छा नहीं करता तो आज हवाई जहाज नहीं बना पाता। व्यक्ति अगर तैरने की इच्छा नहीं करता तो आज पानी का जहाज नहीं बना पाता। अगर व्यक्ति, पहले तो आप देखेंगे कि पशु व्यक्ति से ज़्यादा तेजी से भागते थे, लेकिन आज व्यक्ति ने सोचा कि मैं पशु से आगे क्यों नहीं भाग सकता, तो इसलिए उसने ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली, ऐसी इंजन बना दी, ऐसी मोटर बना दी। पहले के ज़माने में आप देखें कि लोग घोड़ों से, दूसरे माध्यमों से यात्राएं करते थे, लेकिन आज इंजन ने शक्ल ले ली है और वो पशु से कई गुना ज़्यादा तेज भागता है, ना वो थकता है। पशु तो एक समय के बाद थक जाता था, फिर उसको रेस्ट देना होता था, लेकिन अब इंजन ऐसे ऐसे आपने वो हजारों किलोमीटर के सफ़र एक बार शुरू होने के बाद में कर सकते हैं। तो व्यक्ति ने क्या किया कि जिन लोगों की इच्छाएं कुछ हटके करने की हुई, तभी चीज़ें उन्होंने पैदा करी। अब आप अपनी इच्छा कहाँ पर कैसे काम करते हैं? अच्छा, अब मैं आपको ब्रह्मांड की बात करता हूँ। ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारी सहूलियत के लिए है। ये हमसे कोई किराया थोड़ी लेता है। हवा चलती है, ये हमसे पैसे थोड़ी मांगती है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो हवाएं हमें मिलती है, जो धूप हमें मिलती है, प्रकृति हमें देती है, वो हमारी सुविधाओं के लिए इंतज़ाम किया है। जो भी ये प्रकृति, जो भी ये ब्रह्मांड है, जो भी ये सिस्टम है, पानी का कोई पैसा नहीं होता है। अब व्यक्ति ने अपने उसमें बिजनेस खोज लिया और पानी को बेचना शुरू कर दिया, हवा को बेचना शुरू कर दिया, धूप को, लाइट को बेचना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति का अपना एक अलग उद्योग या उसका कमाने का तरीका, या व्यक्ति ने ही व्यक्ति के लिए किया है। देखिए, आप देखेंगे पशु कभी भी कुछ नहीं खरीदता। अगर जंगल में आप देखेंगे, पक्षी कभी कुछ भी नहीं खरीदता। पैसा किसको चाहिए? व्यक्ति को, आदमी को चाहिए, मानव को चाहिए। पशु पक्षियों को, इनको किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने उनके लिए बनाया है, ना ही कोई बॉर्डर बनाए हैं प्रकृति ने। पक्षी को देखा होगा, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, कहीं का भी पक्षी हो, उसके लिए कोई बाउंड्रियाँ नहीं है। वो कहीं भी आता है, जाता है। ऐसे ही पशुओं के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री बनाई है तो इंसान ने बनाई है, क्योंकि इंसान के साथ जेलसी करता है, तभी ये देशों की सीमाओं में बट गया व्यक्ति। आप सोच करके देखें, पशु के साथ मिलकर के कहीं भी जा सकता है, और जहाँ जाएगा वहाँ पर प्रकृति उसको उसके खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, हवा का, पानी का, सबका इंतज़ाम करने के लिए प्रकृति प्रतिबद्ध है। ऐसे ही पक्षियों के लिए भी है। ऐसे ही जो समुद्र में प्राणी रहते हैं, वो पानी में जहाँ भी जाएंगे उनको उनके हिसाब से सब चीज़ें प्रकृति मुहैया कराएगी। वैसे ही इंसान के लिए है। लेकिन इंसान ने क्या कर दिया? इंसान ने उन चीज़ों पर अपने हिसाब से संग्रह करना शुरू कर दिया, उनको जोड़ना शुरू कर दिया, उसमें व्यापार ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि इंसान के अंदर बुद्धि है। पक्षी की एक कैपेसिटी है, वो इतना उड़ सकता है, बस इतना ही उड़ सकता है। लेकिन इंसान ने उड़ने का भी इजाद किया। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान पशु पक्षी, जलचर, नभचर सबको कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो बुद्धि है वो इंसान के अंदर है। इंसान ने ही बॉर्डर बनाए, इंसान ने ही जाति, धर्म, काले गोरे का भेद बनाया। आपने देखा होगा पशुओं में कोई काले गोरे का कोई भेद थोड़ी है। इंसान ने ही शादियाँ ईजाद की, इंसान ने ही समाज ईजाद किया, इंसान ने ही हर चीज़ ईजाद की।
तो इंसान सर्वोपरि हुआ। अब सर्वोपरि हुआ, अब इंसान में भी बहुत कैटेगरियां बन गई, अलग अलग धर्म बन गए। तकरीबन 300 धर्म हैं इस पृथ्वी के ऊपर। अब इस पृथ्वी के अलावा कितनी दुनिया है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, तो पता नहीं कितनी बड़ी दुनिया है और इंसान उसकी खोज में लगा हुआ है। कौन कौन है जिनकी इच्छा प्रबल है, वही चंद्रमा की खोज करते हैं, वही सूरज की करते हैं, वही दूसरी ग्रहों की खोज करते हैं। जैसे जैसे इंसान डेवलप होता गया, अब हम कहते हैं हमारे, जैसे मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में कहते हैं जी पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, अब कलयुग है, अब सबसे खराब युग है। बल्कि मैं उल्टा कहता हूं, अब कोई खराब युग नहीं है। आप देखेंगे कि सतयुग में लोग किस तरीके से जीते थे। आपने इंसान के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत लोगों ने खोज की है कि बताते हैं कि पहले पृथ्वी से पहले ये सब कुछ नहीं था, फिर उसकी इच्छा हुई, फिर वो पृथ्वी बनी, फिर पानी, व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन, ये सब इजाद हुए। तो क्या है, पहले बंदर आया, ऐसा बताते हैं, बंदर से मानव का निर्माण हुआ। तो हम अब ये करें कि पहले कैसे अच्छा हो सकता है, पहले से दिन पे दिन। अभी हम आज से 100 साल पहले जाएं तो पशुओं से और इंसानों से चीज़ों को खींचा और काम में लाया जाता था। अब धीरे धीरे करके उसने इंजन की, मशीनों की शक्लें ले ली। आज कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सतयुग बढ़िया था, हम कैसे कह सकते हैं कि वो द्वापर युग बढ़िया था, हम कैसे कह सकते हैं कि त्रेता युग बढ़िया था, जो भी हमने कुछ युग इजाद किए हैं। और आप देखेंगे हर युग में चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश हुए हैं, जिनको राक्षस कहते थे। आज के चोर, डाकू, लुटेरे अपनी इच्छाओं के लिए काम कर रहे हैं। और उस समय के जो देवी देवताओं का जितना भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो जिक्र है, वो उस समय के हिसाब से चोर, डाकू और फिलॉसफर, हर युग में फिलॉसफर हुए हैं। 5000 साल पहले बताते हैं कृष्ण जी पैदा हुए। कृष्ण जी ने भी कर्म के लिए, कृष्ण और चाइना के अंदर लाओत्से पैदा हुए, लाओत्से ने भी कर्म को ही प्रायोरिटी दी। और आज हम भी अगर देखें तो जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, कोई किसी का अनुकरण कर रहा है तो वो भी जीवन जी रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे हट के सोचता है। बहुत लोग ढर्रे पे चले आ रहे हैं कि हम तो सतयुग अच्छा था, कलयुग अच्छा था। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी युग के बारे में कोई बताता है वो गलत है, नहीं, सब ठीक है। डिसाइड बुद्धि आपके पास है और हर युग में लोग बुद्धिमान हुए हैं और होते रहेंगे। और आज भी निरंतर, क्योंकि बताते हैं मानव का जो जन्म है वो गोरिल्ला से, कोई कहता है बंदर से, और वो डेवलप होते होते पहले शिकार करते थे, मांस खाते थे पशु पक्षियों का शिकार करके। उससे पहले वो ज़मीन पर भी नहीं रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे, फिर ज़मीन पर आए, फिर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुई। अलग अलग लोगों का अलग अलग समझाने का तरीका है। पहले जंगलों में रहते थे, पहले कपड़े नहीं पहनते थे, फिर धीरे धीरे पत्ते पहनना शुरू किया। तो अगर हम उन चीज़ों पर विचार करें और आज के युग की अब जो हम जी रहे हैं इसमें बात करें, तो हम डेवलप हुए हैं, हमने हमारे सोचने के तरीके बदले हैं, हमारे देखने के नज़रिए बदले हैं, हमारे जीवन जीने की शैली बदली है। आज हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। पहले कहाँ, पहले तो जंगलों को काट करके उस तरीके की चीज़ें, घरें बनाए जाते थे, गुफाएं बनाई जाती थी। आज बहुत अच्छे अच्छे भवन बनाए जा रहे हैं। आज लंबे लंबे समय तक लोग काम करते थे, तब जा कर के घर बनता था। आज कुछ घंटों में ऐसी ऐसी तकनीकी भी व्यक्ति ने इजाद कर ली है कि कुछ ही घंटों में घर बनने शुरू हो जाते हैं, घर बन जाता है और आप वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में आप हजारों किलोमीटर का समय, हजारों किलोमीटर का जो सफ़र है वो कुछ ही घंटों में आप पूरा कर लेते हैं। तो व्यक्ति हर युग में अपने अपने तरीके से सोचता रहा है, अपने अपने तरीके से अपनी इच्छाएं प्रकट करता रहा है।
जब आप देखेंगे कि जब पशुओं के साथ लोग काम कराते थे तो वो भी ताकतवर ढूंढते थे कि मेरे जो बैल हैं या मेरे जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय है, दूसरे हैं, या हाथी से सामान ढोते थे, इधर से उधर जाते थे, घोड़ों के साथ सफ़र तय करते थे, तो मेरे जो पशु हैं वो ताकतवर हों। हर व्यक्ति की इच्छा यही होती थी। पैसों को लेकर के हर युग में पैसों को लेकर के पैसे का ही पैमाना रहा है। चाहे राजा का पैमाना, राजा के पास भी पैसा होता था और आज भी जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसी को बड़ा माना जाता है। समाज, ये जो सिस्टम बनाए गए हैं ये सदा से हर युग में पैसे वाले के लिए कार्य करते रहे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी इच्छा उत्पन्न करता है अपनी, वो पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि आप में से जितने लोग सामने बैठे हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी इच्छा पैसे से रिलेट नहीं कर रही, पैसे से जिसका जुड़ाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति मुझे एक भी नहीं मिला जो ये कह दे कि जी मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा सबको चाहिए, क्योंकि पैसे से ही आप अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए पैसे को व्यक्ति ने ईजाद किया और पैसे के लेन देन से ही सुख सुविधाओं का आदान प्रदान हो रहा है। आप किसी भी बात को समझने के लिए हमारे एक पार्ट से शुरू करके और जितने भी पार्ट जिस भी विषय पर हम बना रहे हैं उन पर जाएं, उनको देखें, समझें। और मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मानें, आप सिर्फ उन पर विचार करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन बातों से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपकी इच्छाओं को फ़ायदा हो सकता है, तो आप उन पर अमल करें। अदरवाइज़ जो तरीके आपके चल रहे हैं जीवन में, जिस भी तरीके से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रयासरत हैं, उन पर लगे रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरा पार्ट, पार्टों के हिसाब से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमने पार्टों के हिसाब से एक बार में कोई भी बात कंप्लीट नहीं हो सकती, तो उनके पार्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। उन पार्टों के हिसाब से आप समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पार्टों को चुन करके आप बात को समझने का प्रयास करें। जय हो।